चलो यार, कहीं घूमने चलते हैं। मैं तो घर पर ही रहूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो, हम सब कहीं घूमने चलते हैं। गर्मी की छुट्टियां होती ही हैं घूमने के लिए। हमारी तिथियां और मार्ग तय होने के बाद मैंने हमारी यात्रा की योजना बना ली है। हम एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ेंगे जहां हम कभी नहीं गए। बहुत मजा आएगा। रिस्के, माफ करना, लेकिन मेरा इस बार कहीं और जाने का प्लान है। क्या? हमारा पूरा परिवार इस बार विदेश यात्रा पर जाने वाला है। मुझे मुझे मम्मी पापा की परमिशन नहीं मिली। आई एम सो सॉरी। हाँ? क्या है यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये करने का हमारा आखिरी साल है। क्या अभी भी कोई मेरे साथ आना चाहता है? क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं घर आ गया। ठीक है। आज तुम जल्दी घर आ गए? हाँ, तुम काम पर जा रही हो? हाँ, काम पर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो गई। सुनो बेटा, मैं समय पर घर आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे डैड देर से आएंगे। देखो, मैंने खाना बना दिया है, माइक्रोवेव में गरम करके खा लेना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम कैंप कब जाने वाले हो? अरे वो कैंप तो कैंसिल हो गया। कोई आ ही नहीं सकता। अरे रे, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। तुम इसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे ना? ठीक है। मुझे छुट्टी के दौरान क्या करना चाहिए? ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी। सुनो, ये लो। ये क्या है? आंटी तकाको हर साल तुम्हें ये भेजती हैं। मुझे काम पर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। बाय बेटा, अब मुझे निकलना होगा। ठीक है, बाय बाय। हाँ, तोकुशिमा। हाँ, अरे हाँ, तोकुशिमा में तो माउंट कोत्सु और माउंट सुरुगी भी है। मॉम, क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? वाह! हे रुस्के, यहाँ पर, यहाँ पर। अरे वाह, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? अच्छे हैं। मॉम और डैड दोनों बिल्कुल ठीक है। वो तो माउंट बिजान है। हाँ हाँ, ये माउंट बिजान ही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये नाम जापान की सबसे पुरानी कविता से आया है। अरे वाह, तुम तो काफी कुछ जानते हो बेटा।
ये रोपवे दिख रहा है, वो तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। अच्छा। अरे आंटी, आप थोड़ी देर कार रोक सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको 1 मिनट। हाँ, क्या ये तैयारी आवा ओदोरी फेस्टिवल के लिए है? हाँ, ये तोकुशिमा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये बहुत ही एक्साइटिंग और लाइव होता है। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये एबाहामा एनबुजो है। और देखो, यहाँ पर बहुत सारे टीवी क्रू होंगे और यहाँ की सारी सीटें पहले से ही बुक होती हैं। मुझे यकीन है ये देखकर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वाह, मैं इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ से तुम तोकुशिमा शहर का पूरा नजारा देख सकते हो। वाह, क्या बात है! अरे तोमोमी, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मेरा चचेरा भाई टोक्यो से आ रहा है। तुम जाओ तो ताला लगा देना। बाय बाय, कल मिलते हैं। हैं। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम खो गई हो? तुम्हें पता है तुम कहाँ रहती हो? हाँ? ये क्या? वो लड़की यहीं तो थी, कहाँ चली गई? अपना सामान वहीं पर छोड़ दो। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में यहाँ हूँ। वाह, तोमोमी तो कमाल की है। मुझे पहले कहाँ जाना चाहिए? रियुस्के? हाँ? तोमोमी? बहुत समय के बाद मिले। हाँ, 3 साल हो गए। तुम तो काफी अलग दिख रही हो। तुम केंदो खेल में भी अच्छा कर रही हो। तुमने तो चैंपियनशिप भी जीती है ना? ये तो सिर्फ एक सिटी टूर्नामेंट का है। इसमें तो बहुत समय हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। हाँ, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तब तक तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है। खाना स्वादिष्ट लग रहा है। शुक्रिया। ये वाकई बहुत अच्छा है आंटी। मैंने बहुत सारा बनाया है, जितना चाहे खा सकते हो। तुमको टोकोशिमा कैसा लगा रियुस्के? अच्छा, मुझे प्रकृति से घिरा रहना अच्छा लगता है। इतने सारे पहाड़ों को देखकर मुझे सच में बहुत मजा आता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगा। अच्छा रियुस्के, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? ये तय करना तो थोड़ा मुश्किल है। शायद माउंट सुरुगी या माउंट कोत्सू। मैं तो सभी पहाड़ देखना चाहता हूँ।
यहाँ आसपास तो ओबोके और कोबोके भी हैं। और मैं आनाबुकी नदी भी देखना चाहता हूँ। क्या कहा? अनाबुकी नदी? तुम सेंसुई ब्रिज से माउंट कोत्सू देख सकते हो। यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। हाँ, आप सच कह रहे हो? मुझे तो ये पता ही नहीं था। तोमोमी, तुम्हें रेउस्के को वहां जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो। जरूर पापा। क्या सच में? शुक्रिया तोमोमी। हे रेउस्के, क्या तुम्हें पता है तोमोमी हमेशा वहां जाती रहती है। ठीक है। अंधेरा होने से पहले मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो वाकई शानदार है। ओकोत्सान! तोमोमी, तुम अक्सर यहाँ पर ऐसा ही करती रहती हो ना? तुम्हारे पापा ने मुझे कल बताया था। वो तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। ये वाकई अच्छा लगता है। अरे वाह, यहाँ तो ये गहरा और तेज भी है। लेकिन वहाँ पर कुछ ज्यादा ही गहरा है, देखो। हाँ, तुमने सही कहा। कितना अच्छा लग रहा है। रुस्के, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? क्या? ठीक है, चलते हैं। दरअसल चलो उस तरफ चलते हैं। क्यों? क्या हुआ? कप्पा? क्या वो एक कप्पा है? रुस्के, क्या तुम भी उसे देख सकते हो? हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं। रुको रुस्के, मत जाओ। रुको, यहाँ पर फिसलन है, इतना मत भागो। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। अरे हाँ, तोमोमी! तोमोमी!
तो मम्मी, तो मम्मी, तो मम्मी, उठ जाओ। रियुस्के, अरे संभल कर। थैंक यू सो मच। हाँ, क्या हम उड़ रहे हैं? सच में? वाह, ये तो कमाल था। तो मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ? ये क्या? तुम्हारे पैर तो पारदर्शी हो गए हैं। हाँ? अरे वाकई पारदर्शी है। हाँ? अरे नहीं! हाँ? ये देखो मेरे पैर भी। आजकल के युवा। तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। आप कौन हो? ये मैं हूँ। मैं कौन? ये मैं ही हूँ जिसने तुम दोनों को बचाया। क्या? हाँ, वैसे तुम सच में बच नहीं पाए। हाँ? ये जान लो तुम दोनों मर गए हो। क्या? मर गए हो से क्या मतलब है आपका? मतलब हम वापस नहीं जा सकते क्या? ओह एक बार जब तुम मर गए तो वापस नहीं जा सकते। क्या कहा आपने? लेकिन हम तो अभी भी स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करनी है।
बहुत सारी चीजें, जैसे क्या? वो मैं जापान के सभी पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ और फिर माउंट एवरेस्ट पर भी। और जल्द ही मेरा केंडो टूर्नामेंट भी होने वाला है। एवरेस्ट की चढ़ाई, टूर्नामेंट? क्या आप दोनों वाकई इस सब के लिए जी रहे हैं? क्या? वैसे तो हम्म? वो मैं कैसे कहूँ? दरअसल मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए, लेकिन अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो क्या है। और मैं तो हमेशा से ही उन लोगों की मदद करना चाहती थी जो जरूरतमंद है। ये हमारा अंत नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें आत्मा की दुनिया का पता लगाने का मौका दे सकता हूँ। आत्मा की दुनिया? पता लगाने का मौका? ये सही है। आत्मा की दुनिया को परलोक कहा जाता है। अगर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो वापस आपकी दुनिया में भेज दूंगा। क्या? आपने परलोक कहा? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अज्ञात में छलांग लगाने का साहस ये युवा होने का सौभाग्य है। साहस? अच्छा ठीक है, मैं ये करूंगा। मैं भी करूंगी। चलो कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। ये बुराई को दूर भगाने वाली घंटी है। जब खतरे में हो, अपनी प्रार्थनाओं के साथ इस घंटी को बजाना, तब मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। एक बुराई के खिलाफ? अरे ये क्या? ये तो बजती ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारी प्रार्थनाओं के साथ। हाँ? हमें भी अब चलना चाहिए।
मरना है क्या? हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे हम कहाँ पर आ गए रुस के? कुछ पता नहीं क्या आने वाला है, इसलिए तुम साथ में रहना। बेवकूफ कहीं के, मैं तुझे मार डालूंगा। उस तरफ से तू हमसे बच नहीं पाएगा। भागता कहाँ है? वो आ रहे हैं। वापस आ। चलो। जा, पकड़ उसे। भागेगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। चलो उसे पकड़ो। खड़ा क्यों है? पकड़ उसे। रुक जाओ, तुम उस तरफ से जाओ। पकड़ो उसे। हाँ ठीक है। ऐसा मत करो। सहारा, रुक जाओ। सहारा। रुक क्या जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? हमसे भाग रहा था। ये ले। हमसे भागेगा। ये ले। वो बहुत खतरे में है। होशियारी दिखाता है। बॉस, बॉस आ गए। बॉस, ये रहा वो लड़का। मुझे मुझे मत मारो। तो ये तुम हो। नहीं, मत मारो। रुक जाओ। तुम कौन हो? अरे ये क्या हुआ? बॉस, बॉस को क्या हुआ? हमारे बॉस को तुमने मार दिया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। सुनो, जाओ और उसे पकड़ो। वो भागने ना पाए। जी बॉस। जाओ जल्दी। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम सुरक्षित हैं। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? क्या ये आत्मा की दुनिया है? शायद ये नर्क हो सकता है। क्या तुम दोनों ठीक हो? लगता है हम खो गए हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? काफी अंधेरा हो गया है। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। चलो इस तरफ। अच्छा ठीक है। संभल कर। अपने कदम संभल कर रखना और सावधानी से रहना। थैंक यू सर। ये सब क्या है? कुछ अजीब लग रहा है। उसके पास बंदूक है। हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। हाँ? चलो अब भाग जाते हैं। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। उसने देख लिया। जल्दी चलो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे छिप सकते हो? तुम दोनों जहां भी हो बाहर आ जाओ। समझ गया। मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहां हो। अगर मरना नहीं चाहते तो फिर मेरे सामने आ जाओ। हाँ? मैं मरना नहीं चाहता। तुम कौन हो? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम भी मुझे मारना चाहते हो। अरे नहीं, वो मैं तो
तुम बहुत बदमाश हो तुम। रियोस्के, मेरे रास्ते से हट जा। रियोस्के, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा खून बह रहा है। ओह नहीं, प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हमारी मदद करो प्लीज। कोई तो आओ यहाँ, हमारी मदद करो। हम कहाँ हैं? रियोस्के, तुम यहीं पर इंतजार करो। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। रियोस्के, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ आओ। तुम ये क्या कर रहे हो? हमें कैंसर को निकालना होगा। नहीं! एक बात बताओ, मैं घर कब जा सकती हूँ? तुम ठीक हो जाओगी तो हम घर भेज देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ठीक नहीं हो सकती। मुझे काम पर जाना है, ऐसे मैं यहाँ क्यों हूँ? और तो और मैं एक सीईओ हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मुझे मेरे परिवार वालों से मिलना है। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? हम सारे मरीजों को एक पंक्ति में जोड़ते हैं और उनके रक्त का संचार करते हैं। क्या? तुम और कुछ जानना चाहती हो? तो मम्मी, तुम कहाँ हो? तो मम्मी, यहाँ पर नहीं है। रुको, मुझे जाने दो। तो मम्मी, नहीं, नहीं, मुझे जाने दो। रुक जाओ! उसके तुम ठीक तो हो? चलो चले। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ठीक होना ही होगा। ये कोई इलाज नहीं है, ये एक हत्या है। चलो यहाँ से। रुको। उसके, अब हम क्या करें? घंटी का इस्तेमाल, चलो इसे बजाते हैं। अरे नहीं, ये बज नहीं रही। मैं प्रार्थना के साथ ये कैसे कर सकता हूँ? आगे देखो। इस तरफ। अरे नहीं, ये बंद है। ये खुल गया।
अरे ये फिर बंद हो गया। ये क्या क्या हम यहाँ पर फंस गए हैं? हद है। हाँ बिल्कुल। इस अस्पताल से कोई बाहर नहीं जा सकता। क्या ये सच में अस्पताल है? हाँ, ये अस्पताल ही है। लेकिन अब मुझे सच में यकीन नहीं होता। अब और यकीन नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसके हाँ? ओह, फिर से वही। वो अब ठीक नहीं होने वाला। फूमिको, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये समय की बर्बादी है? हाँ? क्या कहा? लेकिन मुझे यही लगता था कि हमारा काम मरीजों को ठीक करना है। हाँ फूमिको, सही कहा। पर ये भी तो हमारा ही काम है ना, कि हम लोगों को आसानी से परलोक जाने में मदद करें। क्या कहा? परलोक? मैं इसमें विश्वास नहीं करती। ठीक है, मैं उसे देख कर आती हूँ। इसके कहने का क्या मतलब है कि वो ठीक नहीं होगा? क्या ये समय की बर्बादी है? सच्चियो, जानती हो, मेरे पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। हाँ, मैंने सुना, बहुत बुरा लगा। मैंने नर्स बनने के लिए बहुत मेहनत की और मुझे ये क्या मिला? काश मैं कभी पैदा ही ना होती। ऐसा मत कहो। तुम्हारा ये जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है। तो क्या वो भगवान मेरी बीमारी को ठीक कर पाएंगे? फूमिको, मेरी एक बात याद रखना। भले ही हम अपना ये शरीर खो दें, लेकिन हम अस्तित्व में बने रहेंगे। ये सच नहीं है। जब हम मर जाते हैं तो वही हमारा अंत हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ, ये बहुत छोटी उम्र में चली। छोटी थी ना। हाँ, उसके माता पिता के लिए बहुत अजीब लग रहा है। सच में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। तुम मुझे ये दे दो। हाँ सर। हाँ, क्या हम वो? जल्दी करो, उसका जीवन हम पर निर्भर है। लेकिन ये किस लिए सर? ऑपरेशन बेशक। दुनिया में सब क्या हो रहा है? क्या है ये? मतलब वो यहाँ पर सच में बहुत गड़बड़ है। मैं यहाँ मरीजों का इलाज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उन्हें और अधिक पीड़ा दे रही हूँ। फूमिको, हाँ, आखिरकार तुम्हें सब समझ में आ गया ना? हाँ? सच्चियो, तुम? हाँ फूमिको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। क्या कहा? मैं चाहती थी कि तुम सच देखो, और जब हम मरते हैं तो वही अंत नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी मौत बीमारी की वजह से हुई थी। हाँ? क्या तुम्हें तुम्हारा अंतिम संस्कार याद नहीं है? मेरा अंतिम संस्कार? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। सचियो, इसका मतलब क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्योंकि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा होती है। भले ही हम मर जाएं, लेकिन आत्मा जीवित रहती है, ठीक वैसे ही जैसे अब हम मिले हैं। तुम्हें लगता था कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना फूमिको? इसका मतलब क्या मैं अब तक गलत सोच रही थी? ये वो जगह है जहाँ हम अपनी गलतियों का एहसास कर सकते हैं। अगर पश्चाताप करते हैं तो हमें माफ कर दिया जाएगा और हम स्वर्ग वापस जा सकते हैं। और परमेश्वर हमें बार बार ऐसा सब करने का मौका देते हैं फूमिको। क्या तुम मेरे साथ
अपनी जिंदगी में की हुई गलतियों पर विचार विमर्श करना चाहती हो? चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है कि वो एक परी थी? शायद वो है। अरे क्या हुआ? मेरा हाथ तो एकदम ठीक हो गया है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चलो वहां से निकलते हैं। मैं इसे खोलता हूँ। हाँ? हम तो एक ट्रेन में हैं। हाँ। ये क्या चल रहा है? कितना प्यारा है ये। हेलो बेटा। क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू। अरे नहीं, रुक जाओ। क्या हो रहा है? वो लड़का। तो मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ये क्या? यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। चलो चलते हैं। तुम ये क्या करने जा रहे हो? न्याय के लिए बलिदान देना होगा। तो मम्मी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर क्यों? ये तो बहुत क्रूर है। युसुके, ये बहुत गर्म है। हाँ? क्या ये? क्या हो रहा है यहाँ? संभल कर! अरे ये तो वही ट्रेन है जिसमें अभी ब्लास्ट हुआ था। क्या? फिर से? यही एक चीज बार बार हो रही है। लेकिन क्यों? तो ये है परलोक। कौन जानता था कि ये इतना बुरा होगा? उन्होंने हमसे कहा कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसे ढूंढो। क्या हम वाकई उसे ढूंढ पाएंगे? हाँ। वाह, ये खूबसूरत है। शायद हम
स्वर्ग में आ गए हैं। कितनी अच्छी बात है। चलो वहां पर चलते हैं। हाँ चलो। हेलो, यहाँ पर कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। हम अंदर आ रहे हैं। कितना खूबसूरत है। हाँ। इस हवेली का मालिक कौन होगा? ऊंची छत को तो देखो। वो ऊपर रोशनदान थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हेलो बच्चों। मेरे घर में तुम दोनों का स्वागत है। हम अचानक अंदर आ गए, इसलिए माफ कीजिए। क्योंकि हमें दरवाजा खुला दिखा। अरे नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। तुम दोनों यहाँ बैठ सकते हो। बैठ जाओ। कितना बढ़िया कमरा है ना? हाँ? क्या बात है? माफ करना, जरा सुनिए। हाँ? नमस्ते। तुम हमारी भाषा समझ सकती हो? रियोस के क्या हुआ? लगता है कुछ गड़बड़ है। वैसे माफ करना हमें। हाँ? पापा, माँ, कहाँ हो तुम लोग? नहीं, छोड़ दो मुझे। मदद करो कोई। आज मुझे कौन सी लड़की चुननी चाहिए? तो मम्मी, क्या तुमने कुछ देखा? मुझे बस कुछ पल दिखाई दिए। इसे इसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ लाया गया था। क्या? रिस्के, मुझे लगता है यहाँ लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है। मतलब जिस महिला ने हमारा स्वागत किया, उसने इन लड़कियों को यहाँ बंदी बना के रखा होगा। तो फिर तो हमें इसे यहाँ से जल्दी निकाल देना चाहिए। हाँ। इस तरफ। यहाँ कुछ गलत है क्या? जल्दी चलो, चलो। ये क्या है? ये क्या? यहाँ एक अदृश्य जलधारा है और वो इसे रोक रही है। एक जलधारा? वो लोग देख लेंगे कि हम यहाँ बाहर हैं। रियुस्के, हम अंदर वापस क्यों आ गए? हमें वहां जाना चाहिए। हाँ? उस रोशनदान के ऊपर से हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। सच में? चलो। अरे नहीं, ये क्या है? हम ऊपर जा नहीं पा रहे। ये रुक गया। माफ करना, तुम लोग ये नहीं कर सकते। यहाँ की लड़कियाँ हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तुम लोग उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। जाओ, पकड़ो उसे। जल्दी करो। यस।
बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर वहाँ देखो। अरे नहीं, हम फंस गए हैं। काश मैं उस ड्रैगन की तरह उड़ पाता। तुम बच नहीं सकते। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। मेरी मदद करो, मदद करो मेरी, कोई मेरी मदद करो, मदद करो, मुझे उन्हें बचाना है, मदद करो, मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। तोमोमी, तोमोमी, तुम अचानक कहाँ चली गई? तोमोमी, सुनो ड्रैगन, तोमोमी को ढूंढने में मेरी मदद करो। तोमोमी! कहीं वो यहाँ पर तो नहीं है। एन्मा की अदालत। अरे असुर नर्क। प्रेम संबंध होने में क्या बुराई है? होनी तालाब का नर्क। क्या मैं एक स्मार्टफोन उधार ले सकती हूँ? कोई मर गया है। किसी ने आपकी पोस्ट की वजह से आत्महत्या कर ली। ये मेरी गलती नहीं है। ये शीशा झूठ बोल रहा है। इंटरनेट नर्क।
आजकल लोगों को कुछ भी पता नहीं है। मेरी गलती नहीं है, वो आसानी से धोखा खा जाते हैं, वो मूर्ख है। खलनायकों का नर्क। छोड़ दो मुझे। खूनी तालाब, सुइयों का पहाड़, क्या बकवास है। मुझे तो हंसी आ रही है। सुइयों का पहाड़ यही है। ये क्या? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे बहुत खूनी लड़के तालाब का नर्क। विज्ञान ये सब नहीं मानता है। ब्लेड का नर्क। क्या तुम्हें पता नहीं कि CO2 की वृद्धि ग्लोबल काले वार्मिंग को तारों बढ़ाती का है? नर्क। ये भी बताना होगा। छोड़ो, जाने दो मुझे। शायद आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। इंटरनेट नर्क। मैं बहुत काम उत्तेजक। वासना का नर्क। अशोक का नर्क। खूनी तालाब का नर्क। वासना का नर्क। भूखे भूत, खलनायक, हॉस्पिटल नर्क। मैं इस समय पहले से ही व्यस्त हूँ। यहाँ आने वाले लोग मूर्ख हैं जो सुनते नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। वे अब शरीर और आत्मा में अंतर नहीं बता सकते। ये मैं कहाँ हूँ? हाँ? राजा एन्मा? मुझे क्षमा करे। क्या है? मेरा नाम ryusuke तगावा है। मैं यहाँ आते समय एक लड़की से बिछड़ गया। उसका नाम तोमोमी सातो है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? मुझे तुम्हारा अब तक का व्यवहार देखने दो। ये क्या? ये तो तब का वक्त है जब हमने आत्मा की दुनिया की खोज शुरू की थी। मरना नहीं है तो मेरे सामने आ जाओ। तुम्हें मार डालूंगा। ये खलनायकों का नर्क है जहाँ बदमाश जाते हैं। क्या? खलनायकों का नरक? ये वो दुनिया है जहाँ डर से शासित लोग हमेशा के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। हॉस्पिटल का नर्क यहाँ खूनी तालाब के नर्क का आधुनिक संस्करण है। उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि वे मर गए हैं। ये क्या? ये मेरे लिए है? थैंक यू। तो फिर ये क्या था? आतंकवाद और युद्ध का नर्क। ये संघर्ष और विनाश की दुनिया है। कई लोगों की पीड़ा और घृणा प्रतिशोध और पश्चाताप के अंतहीन चक्र में बढ़ती जाती है। आतंकवाद और युद्ध आत्माओं को बहुत झंझोड़ देते हैं। उनकी भयावह यादें अगले कुछ हजार सालों तक उनकी आत्माओं में अंकित रहती हैं। इतना लंबा?さあ来たぜヘル、ここがヘル、皆のヘル。君たちは知らないだろうけど、現代人の半分以上はヘルに来る。ヘルってなんだ、地獄だよ。地獄ってなんだい。それ人の悪い心の数だけ地獄があるのさ。वासना के नर्क में ऐसी महिलाएं हैं जो सेक्स गुलाम थी। उन्हें बंदी बना लिया गया था। लेकिन वो पीड़ित है, तो नरक में क्यों? वे बंदी बनाए जाने के डर में फंसे हुए हैं। उन लोगों को नहीं बचा सकते जिन्हें एहसास नहीं है कि वो मर चुके हैं और नर्क में गिर गए हैं।
殴り合ってるヘルもある、盗んでばかりのヘルもある、殺してばかりのヘルもある、女好きのヘルもある、血の池地獄針の山、電気のこぎりなんでもある。現代のヘルは進んでいるぜ。電気ショックのヘルもある、死んでも死んでも蘇る、蘇ってまだ殺される。こんな循環やめられない、こんな循環止まらない。どうしたら逃れられるのか。 From hell to hell、 ヘルからヘルに逃れても逃れたことにはならない。मुझे नहीं पता था कि इतने सारे नर्क होते हैं। ये नर्क पूरे नर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या? और भी है? जितने भी गलत मन वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आज कितने लोग नर्क में जा रहे हैं? मतलब मरने वाले सभी लोगों में से ना? मेरे ख्याल से 10 में से 1। Are you serious? 10 में से 1 आधे से ज्यादा नर्क में जाएंगे। क्या? इतने सारे? इतने सारे इंसानों के मन बुरे हैं। मेरी मदद करो, मेरी मदद। हाँ? मदद करो, मुझे उन्हें बचाना है। तो मम्मी! ऐसा लगता है कि वह जानवरों के नरक में है। जानवरों का नरक? जो लोग इंसानों और जानवरों में अंतर नहीं कर पाते और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, वे वहां जाते हैं। पर वो वहां क्यों है? वो अपनी इच्छा से नरक में आत्माओं को बचाने गई थी। अपनी मर्जी से? ऐसा है तो मैं भी वहां जाऊंगा। ये बहुत गहरा नरक है। मैं तोमोमी को ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी रक्षा करूंगा चाहे जो भी हो जाए। मैं देख रहा हूं कि तुम में हिम्मत है। तैयार हो? अच्छा, रुको जरा, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या है? मैं व्यस्त हूं, तुम्हें पता है। तुम कैसे प्रार्थना करते हो? तुम्हें पता नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी है? प्रार्थनाएं भगवान को निर्देशित की जानी चाहिए। भगवान? अपने लिए प्रार्थना मत करो, दूसरों के लिए शुद्ध हृदय से प्रार्थना करो, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तुम्हारा क्या? बस जाओ। मैं कहाँ हूँ? ये क्या? ये कौन सी जगह है? ओह, तो तुम जाग रही हो? सांप? ये अच्छी बात नहीं है। मैं भगवान हूँ। भगवान? सही कहा,
बहुत से लोग मेरी पूजा करते हैं। मुझे प्रमोशन चाहिए अभी। मुझे और पैसे चाहिए। देख लिया ना, मुझे और औरतें चाहिए। इंसानों की आवाजें सुनी, वो बेहतर बनना चाहते हैं। हे सब भगवान, मुझे सबसे बड़े होटल्स में रहना है। मैंने उसे पा लिया है, इसलिए मैं उसे इनाम के तौर पर ले जा रहा हूँ। मुझे और औरतें चाहिए, मुझे और इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे लालची जानवर। मुझे और औरतें चाहिए, मुझे जल्दी प्रमोशन चाहिए, मुझे कॉर्नर ऑफिस चाहिए, मुझे बेहतर इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा बेवकूफ बॉस चला जाए। मुझे अच्छा खाना चाहिए। मुझे भूख लगी है। मैं किसी डिनर पर जाऊं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे लिए और शराब लाओ। ए, सुनो, तुम पर चोरी का आरोप लगा है। मैं तो चला। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तो मम्मी, तुम कहाँ हो? तो मम्मी, मेरा जवाब दो। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। तो मम्मी, उम्मीद है तुम सुरक्षित हो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये तो बात कर रहा है। क्या तुम एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी उम्र की है? तुम उसे जानते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस लड़की के पास ले जाऊं? हाँ, ले चलो। ठीक है। तो मम्मी, तुम कहाँ हो? ये तो रूस की आवाज है। यहाँ मत आना। मैं तुम्हें वहां से निकाल दूंगा। उसे जाने दो। बिल्कुल नहीं। मैं हिल नहीं पा रहा। ये क्या बकवास है? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें उसी लड़की के पास ले गई थी जैसा मैंने तुमसे कहा था। असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। मत करो। तुम्हें इसकी परवाह है? तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे पुरुषों के चेहरे पर पीड़ा देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रशिक्षण के लिए जाना है। रुक जाइए, आपने मुझसे वादा किया था। रुक जाइए, मत जाइए। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। हाँ? रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। सुनिए, मुझे छोड़कर मत जाइए।
लानत है तुम पर। ये एक अक्षम्य अपराध है। तुम इससे बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी वजह से मैं उसे मरवाना चाहती हूँ। ये सांप तो कभी इंसान हुआ करता था। रुको! मैं तुम्हें वहां से निकाल दूंगा। कसकर पकड़ो। तुम कुछ नहीं कर सकते लड़के। कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है। ड्रैगन, आओ और मेरी मदद करो। ड्रैगन! तो मम्मी, तुम ठीक तो हो? जल्दी भागो। मैं उसे अपने लिए ले आऊंगा। तो मम्मी, तुम्हें तो मेरे पीछे रहो। भागो तो मम्मी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या तुम सच में आओगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। उसके संभाल कर, मैं आ रही हूँ। तो मम्मी, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी? अब मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। मैं यहाँ हूँ। तुम मेरे पास ही रहना तो मम्मी। काफी समय से कुछ स्वादिष्ट नहीं खाया है। बेचारा रूस के मेरी वजह से इस झंझट में पड़ गया। अब कुछ भी करके
मुझे इसे बचाना ही होगा। मुझे तो मम्मी को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज तो मम्मी को बचा लो। प्लीज रुस्के को बचा लो, उसे बचा लो प्लीज। क्या हम बच गए? रियुस्के, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो मैं सच में बच नहीं पाती। मैं भी यही सोचता हूँ। ये वाकई बहुत डरावना था, लेकिन तुमने मेरे साथ लड़ाई की, इसलिए शुक्रिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। हमने जो जीव वहाँ देखे वो पहले इंसान हुआ करते थे। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है कि वो मरने के बाद ऐसे हो गए। वो मरने के बाद वैसे नहीं हुए, जीवित थे तब भी वैसे ही थे। बहुत ही पीड़ा में थे वो लोग। सच में ये बहुत दर्दनाक है। तुमने सही कहा, और ये बहुत निराशजनक है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सका। मैं अब किसी को भी पीड़ित नहीं देखना चाहता। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो दर्द में जी रहे हैं। हाँ? और मैं भी। ये तो माउंट कोत्सू लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है ये कोत्सू मंदिर ही है। इसके बारे में क्या? मुझे लगता है ये कोत्सू तीर्थ स्थल है। क्या वो बास था? अमीनो हिवाशिनो मिकोटो। तो क्या ये वही प्रतिष्ठित भगवान है? बोलो। ये मैं हूँ। मैंने सुना कि तुमने मेरा नाम पुकारा। मैंने पुकारा? ओकोत्सान! आपका मतलब उस वक्त जब मैंने मैंने ये भी सुना कि तुमने मुझे पुकारा। क्या ये बढ़िया नहीं है तोमोमी? आपने हमें बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो नर्क कैसा था? वहाँ बहुत सारी आत्माएं थी जो पीड़ित थी। मुझे यकीन नहीं था कि ये वास्तव में मौजूद है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो सब लोग मर चुके हैं। मनुष्य का सार उसका शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। नर्क उनके मन में उनके विचारों द्वारा बनाई गई दुनिया है। वे अपनी ही बनाई दुनिया में रहते हैं। अब मुझे ये समझ आया। मतलब अगर उनका मन बदल जाए तो हो सकता है कि वो लोग वापस स्वर्ग जा सकते हैं। तो क्या हम उनकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं?
ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्य के प्रति जागरूक करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए एक जगह है। क्या? जहां लोगों में जागृति लाने के लिए आप खुद को प्रशिक्षित करते हैं। क्या ऐसी कोई जगह सच में है? क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं? लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो वहां गया हो और वापस आया हो। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकता हूं। मैंने उन लोगों को देखा है जो नरक में पीड़ित हैं, और मैं उनकी मदद करने में सक्षम होना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी वापस नहीं जा सकता। और मैं भी नहीं। लगता है तुमको कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ है। तुम जहां जा रहे हो वो जगह शंभाला नामक स्थान है। शंभाला? क्या वो जगह? क्या तुम उस जगह के बारे में जानते हो? हाँ, मुझे पता है। माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट में एक भूमिगत गुफा है जहाँ पर ये जगह है। क्या ये वास्तव में मौजूद है? शंभाला वास्तव में है, लेकिन उस जगह केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। क्या वो कोई पौराणिक जगह है? हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? चीन में डोंगटिंग झील के पास पीच ब्लॉसम लैंड नामक स्वर्ग मौजूद है। कहा जाता है कि वहां शंभाला का एक द्वार है। सबसे पहले पीच ब्लॉसम लैंड को खोजें। वहाँ पर कोई तो है। कौन है आप? मैं डोंगटिंग लेक नियांग नियांग हूँ। मैं इस झील पर राज करती हूँ। तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल हम पीच ब्लॉसम लैंड को खोज रहे हैं। हमने सुना है वहाँ शंभाला में प्रवेश करने का एक रास्ता है। तुम जिस रास्ते को ढूंढ रहे हो वो अब बंद होने वाला है। क्या? अब इसका क्या मतलब है? इस वक्त इस भूमि पर एक ऐसी शक्ति का प्रभुत्व है जो ईश्वर और आत्मा की दुनिया को नहीं मानती है। इसीलिए आत्मा की दुनिया नष्ट हो रही है। इस वजह से स्वर्ग और शंभाला गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हम शंभाला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? केवल आमंत्रित व्यक्ति ही शंभाला में प्रवेश कर सकते हैं। वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है।
जो भी हो, हम फिर भी वहां जाना चाहते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि हम वहां पर कैसे पहुंचे? मैं समझ गई। तुम दोनों उस दिशा में आगे बढ़ो। अगर तुमने सच में ठान लिया है तो ड्रैगन तुम्हें निश्चित रूप से वहां ले जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यही है पीच ब्लॉसम लैंड? बहुत सुंदर है।広いこのほらなの無限の空間
みんな言ってる目覚めるんだって目覚めよう目覚めよう目覚めようとतो ये है शंभाला। हम सचमुच यहाँ पर हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों सचमुच अंदर आ गए हैं। आमिनो हिवाशिनो मिकोटो। मुझे लगता था कि शंभाला तिब्बत में है। तिब्बत का एक हिस्सा है, लेकिन ये वास्तव में भारत और नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और उन्होंने भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार किया था। इसलिए उस भूमि पर शंभाला को पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। आध्यात्मिक केंद्र। ये तो आश्चर्यजनक लगता है। मैं जानना चाहता हूँ वो प्रशिक्षण के लिए क्या करते हैं। देखना चाहोगे? हाँ। मैं आपको चारों ओर दिखाता हूँ। शंभाला में सभी स्तरों के प्रशिक्षु रहते हैं। हर कोई आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। क्या बात है। आश्चर्य है कि मैं आध्यात्मिक जागृति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता। लगता है आप अभी भी भौतिक अर्थों में फंसे हुए हैं।
शंभाला की पूरी तस्वीर अभी भी निवासियों के लिए रहस्य में छिपी हुई है। ये अभी हमारे साथ क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो विशेषज्ञों में से एक है। विशेषज्ञ? वे शंभाला में प्रशिक्षुओं के सर्वोच्च आध्यात्मिक जागृति तक पहुंचने वाले नेता हैं। शंभाला में प्रशिक्षुओं के बीच। वो तो कमाल है। क्या तुमने मुझे बुलाया? मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ? प्रशिक्षण द्वारा। किस तरह का प्रशिक्षण? यह पूरी तरह समझने के लिए व्यापक परीक्षण की आत्मा ही मनुष्य का सार है। पृथ्वी पर बहुत से लोग मानते हैं कि उनका सार शरीर है। शायद इसीलिए उन्हें पता नहीं चलता कि वो कब मरते हैं। वो तो ये तक नहीं जानते कि वो नर्क में हैं। यही सही है। ये पृथ्वी पर जीवन का उद्देश्य और अर्थ भी नहीं जानते। पृथ्वी आत्माओं के लिए प्रशिक्षण भूमि है। प्रशिक्षण भूमि? आत्माओं के लिए? यही सही है। मनुष्य अपनी आत्मा को चमकाने के लिए बार बार धरती पर जन्म लेते हैं। वे धरती पर विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं। ये आत्मज्ञान प्राप्त करने और अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाने का प्रशिक्षण स्थल है। अद्भुत! मुझे तो इसका कोई अंदाजा नहीं था। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सत्य के प्रति जागृत हों। इसीलिए मैं शंभाला में प्रशिक्षण ले रहा हूं। ओहो, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब क्या तुम मुझे आज्ञा दोगे? ऐसा लगता है कि वो सोते समय प्रशिक्षण के लिए इस दुनिया में आए थे। क्या कहा? सोते समय? क्या कोई ऐसा सच में कर सकता है? लेकिन सीमित लोग ही ऐसा कर सकते हैं। उन कुछ लोगों के पास ऐसा मिशन है। एक मिशन? ये सही है। सभी मनुष्यगण अपने अपने अनूठे मिशन के साथ पैदा होते हैं। आप दोनों भी। क्या? और अब अंत में मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जिसका अनुभव आम लोग कभी नहीं कर सकते।
ये देखो, देवताओं की दुनिया है, मेरू पर्वत। तुम सच में भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है। अब वे पृथ्वी के देवता की पूजा करने के लिए एक विशेष राज्याभिषेक करने वाले हैं। पृथ्वी के देवता? दुनिया के सभी देवता यहाँ जश्न मनाने के लिए आए हैं। तो ये है माउंट मेरू। वो कौन है? वे भारत के सर्वोच्च देवता हैं, विष्णु। वे पृथ्वी के भगवान को एक मुकुट देने वाले हैं। लॉर्ड एल गांतारे, हम आपको भगवान, ईश्वर और पृथ्वी के सर्वोच्च ईश्वर के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब है ईश्वर वास्तव में मौजूद है। और वो ईश्वर हम सभी से प्यार करते हैं।
ये सत्य पृथ्वी पर सबको बताना चाहता हूँ। हम वापस आ गए हैं। तुम दोनों जाग गए? हमें क्या हुआ था? तुम दोनों पूरे दिन सोए रहे। भगवान का शुक्र है। मैं तुम्हारे पापा को बता कर आती हूँ। सुनिए, जल्दी आइए, वो दोनों जाग गए हैं। सुनिए। रहस्यमय गर्मी थी।
こんな危険な旅に出て一日を過ごせるだろうか。空を飛んでいくことがこんなにも風を感じて空気が冷たくなるなんて誰が体験したことがあるだろう。水の中から空へ向かってまっしぐらに飛んでゆく、それは現代の奇跡でも奇跡はそれでは終わらない。ドラゴンハートはそれでは止まらない、止まらない、止まらない。さあ次の旅へ旅立とうじゃないか。この世を離れてあの世の世界へ、まだ誰も見たことのない未知の世界へ。さまざまな地獄が目の前に広がるよ。君はこの衝撃に耐えられるかな。ドラゴンハート勇気を持って厳しさに耐え抜いてずんざく風の中を早く飛んでゆくのさ。緑色のこの竜の背中がすべてを支配する自分たちの運命をも。さあ行け勇気あるものよ。ドラゴンハートを持ってドラゴンハートを持っているものだけが危険な地獄の鬼たちから逃れて次の冒険に繰り出すことができるのさ。はっはっ。ああ地獄巡りで終わりはしないと心に誓った。だからさらなる上を目指して飛ぶよ。行けドラゴン、自分たちをどこまでも導いて飛んでゆけ。ああ初めての世界がそこにある。道への探検霊界探訪機、これが真実の世界だなんて一体どうやって伝えることができるのか。そんなことは後から考
シャンバラがあってさまざまな仙人たちが修行に励んでいるのを見た。そして地上に現れたと思ったのに、趣味線の山は